मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्वंद्व समास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यह द्वंद्व समास जो है वह 115वें नियम के द्वारा बता रहे हैं। जब ऐसी दो या अधिक संज्ञाएं साथ रखी जाती है जो चौ शब्द से जोड़ी हुई थी। करें जब ऐसी दो अधिक संज्ञाएं साथ रखी जाती है जो चौ शब्द के साथ जोड़ी हुई थी, तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। तब उस समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में यदि दोनों संज्ञा रहे तो दोनों प्रधान रहती है। इस समास में यदि दोनों क्या रहे? संज्ञा रहे तो दोनों क्या होती है? प्रधान होती है। अथवा समूह का प्रधानत्व रहता है। अथवा कह रहे हैं भैया समूह का क्या रहता है? प्रधानत्व रहता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं तीन प्रकार का। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा एक शेष द्वंद्व होता है। पहला कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व होता है, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा एक शेष द्वंद्व होता है। इस प्रकार समास कितने प्रकार के जो मतलब द्वंद्व समास है वह तीन प्रकार के होते हैं। इतरेतर, समाहार, एक शेष। बाबूराम सक्सेना के अनुसार आपसे परीक्षा में पूछेगा द्वंद्व समासस्य कति भेदाः, तो आप लिखेंगे द्वंद्व समासस्य त्रयः भेदाः। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, यह आपको लिखना है। कौन कौन से? तो पहला हो गया इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा एक शेष द्वंद्व हो गया। अब कह रहे हैं भैया टिप्पणी में एक शेष वस्तुतः समास है ही नहीं। एक शेष जो यहाँ पर दे रहा है एक शेष द्वंद्व, वह समास है ही नहीं। द्वंद्व समास की तो बात ही क्या, सिद्धांत कौमुदी के सर्व समासेश प्रकरण की आद्य पंक्तियों में भट्टोजी दीक्षित ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। वे इस प्रकार है कहे हैं वहाँ पे, कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। परार्थाभिधानम वृत्ति, अर्थात कृत तद्धित समास एक से सन इत्यादि प्रत्ययों से बने धातु रूप ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं। वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? तो कहते हैं कृत तद्धित समास एक शेष सन इत्यादि प्रत्ययों से बने धातु रूप ये पांच प्रकार की क्या होती है? वृत्तियां होती है। अब कहते हैं भैया वृत्ति क्या है? तो वृत्ति परार्थाभिधानम वृत्ति, परार्थाभिधान को ही हम वृत्ति कहते हैं। दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत जो विशेष अर्थ होता है, दूसरे पद के अर्थ में जो अंतर्भूत अर्थात समाहित जो विशेष अर्थ रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परार्थ कहते हैं। और उस परार्थ का कथन जिसके द्वारा हो उसे जो है वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार एक शेष तो समास की ही भांति एक स्वतंत्र वृत्ति है। कह रहे हैं भैया इसी प्रकार एक शेष जो है वह समास के ही भांति क्या है? एक स्वतंत्र वृत्ति है। दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने का स्वतंत्र ढंग है। परंतु आधुनिक वैयाकरण सरलता के लिए उसे द्वंद्व के अंतर्गत ही रखते हैं। परंतु कह रहे हैं आधुनिक वैयाकरण लोग जो हैं वह सरलता के लिए उसे द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं और उसी एक प्रकार का मानते हैं। उसी को क्या करते हैं? एक प्रकार के मानते हैं। हाँ, इन आधुनिक वैयाकरणों के पक्ष में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इतरेतर द्वंद्व समास और एक शेष वृत्ति में कुछ साम्य अवश्य है। कह रहे हैं भैया इतरेतर द्वंद्व समास और एक शेष वृत्ति में कुछ जो है साम्य अर्थात समानता अवश्य है। और यह कि दोनों एक अर्थ प्रकट करता है। वह समानता यह है कि दोनों एक ही अर्थ का
जो है प्रकट करते हैं, एक ही अर्थ को कहते हैं। इतरेतर द्वंद्व, अब जो है इतरेतर द्वंद्व, जो द्वंद्व समास का पहला भेद है, उनको आपके सामने व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है, जब समास में आई हुई दोनों संज्ञाएं अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखती हैं, जब समास में आई हुई जो दोनों संज्ञाएं हैं अपना क्या रखे, प्रधानत्व रखे और व्यक्तित्व रखे, तो उसे कौन से समास कहते हैं? तो कह रहे हैं उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णो, रामश्च कृष्ण में क्या हो गया, राम कृष्णो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों संज्ञाएं जो है राम और कृष्ण दोनों अपने अपने प्रधानता रख रहा है। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास हो करके राम कृष्णो बन गया। यदि दोनों मिलकर दो हो तो द्विवचन में समास रखा जाता है। यदि दो क्या कहते हैं, दोनों मिलकर के दो हों तो द्विवचन में समास रखा जाता है। और यदि दो में से अधिक हो तो बहुवचन में रखते हैं। कहते हैं भैया यदि दो से भी अधिक हो, दो से ज़्यादा हो तो बहुवचन में भी रखते हैं। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणो, यहाँ पर दो है इसीलिए द्विवचन में रखा गया। यहाँ पर देखिए रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च इति राम लक्ष्मण भरताः। फिर आ गया रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च, तो यहाँ पर तीन से ज़्यादा है इसलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, यह प्रयोग बन गया। अब कह रहे हैं भैया ऋकार में अंत होने वाले, ऋकार में अंत होने वाले विद्या संबंध तथा योनि संबंध के वाचक पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के ऋकार के स्थान में आकार हो जाता है। उदाहरण के लिए होता च पोता चेति होता पोतारो, माता च पिता च माता पितरो, होता च पोता च उद्गाता च होतृपोतोद्गातारः। इस समास का जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है। कहते हैं भैया इस समास में जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार क्या होता है, उसका लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे मयूरी कुक्कुटश्च मयूरी कुक्कुटो, यहाँ पर क्या है, मयूरी में तो स्त्रीलिंग है लेकिन कुक्कुट जो है वह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के द्विवचन में जो है यह रूप चले गया, मयूरी कुक्कुटो प्रयोग बन गया। दूसरा प्रयोग बनता है कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट मयूरियौ, कुक्कुटश्च मयूरी च इति कुक्कुट मयूरियो, यह बन गया। तो इसमें जो है कह रहे हैं भैया यहाँ पर भी क्या है, कुक्कुट जो है वह पुल्लिंग है, मयूरी जो है वह स्त्रीलिंग में है, तो यह अंतिम शब्द स्त्रीलिंग में रहने के कारण कुक्कुट मयूरियो स्त्रीलिंग में ही रूप चला। अब हम लोग समाहार द्वंद्व समास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। समाहार द्वंद्व समास कह रहे हैं भैया जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवे जो चौ से जुड़ी हुई होने वाला अपना अर्थ बतलाती है। कहते हैं जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवे जो चौ से जुड़ी हुई होने पर अपना अर्थ बतलावे पर प्रधानतया एक समाहार समूह का बोध कराती है, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। इस समास को सदा नपुंसकलिंग एक वचन में ही रखते हैं। उदाहरण के लिए आहारश्च निद्राच भयंच आहार निद्रा भयम, यह प्रयोग बन जाता है। अब कहते हैं भैया इस समाहार में आहार निद्रा भय अर्थ है, पर प्रधानतया जीवों के लक्षण का बोध होता है। जीवों में खाना पीना सोना डर ये ही मुख्य बातें होता है। इसी प्रकार पानी च पादौ च पाणिपादम, हाथ और पैर के अतिरिक्त प्रधानतया अंग मात्र का बोध होता है। अहिनकुलम, सांप और नवेले के अतिरिक्त प्रधानतया ये दोनों जानवर, यह बोध होता है। समाहार द्वंद्व बहुधा उन दशाओं में होता है जब उसमें आए हुए शब्द क्या हो, तो उसके लिए कहा जा रहा है मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग के वाचक हो। क्या हो, मनुष्य अथवा पशु के
शरीर के अंगवाचक हो, जैसे पानी च पादौ च पाणिपादम, हाथ और पैर। मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग के वाचक हो तो उसमें क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे पाणी च पादौ च इति पाणिपादम, हाथ और पैर। गाने बजाने वाले के अंग के वाचक हो, और क्या कहते हैं, गाने बजाने वाले अंग के वाचक हो तो मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च, मार्दंगिक पाणविकम, मृदंग और पनव बजाने वाले। तो यहाँ पर गाने बजाने वाले के अंग के वाचक में क्या हो गया, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। अब कहते हैं भैया सेना के अंग का वाचक हो तो अश्वारोहश्च पदातयश्च, अश्वारोह पदाति, घुड़सवार और पैदल। इसी प्रकार रथिकाश्वरोहम। अब चौथा में कहते हैं भैया अचेतन पदार्थ के वाचक हो, द्रव्य हो, गुण नहीं। गोधूमश्चनकश्च, गोधूमश्च चनकश्च, गोधूम चनकम। नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हो, और क्या कहते हैं, नदियों को भिन्न नाम वाले हो। गंगा च सोनश्च इति गंगा सोनम। यहाँ पर क्या है, गंगा का जो है भिन्न, नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम है। यहाँ पर गंगा स्त्रीलिंग में हो गया, सोन जो है वह नपुंसक, सोन जो है वह पुल्लिंग में है। तो यह जो है दोनों रूप बन करके गंगा सोनम ऐसा हो गया। किंतु गंगा च यमुना च, गंगा यमुने होगा क्योंकि एक ही लिंग में है। अब कह रहे हैं देशों के भिन्न लिंगों वाले नाम हो, क्या हो, देशों को भिन्न लिंगों वाले नाम हो। जैसे कुरुबश्च कुरुक्षेत्रंच, कुरुक्षेत्रम, कुरु कुरुक्षेत्रम, कुरुबश्च कुरुक्षेत्रंच, क्या प्रयोग बन जाएगा, कुरु कुरुक्षेत्रम। किंतु यदि ग्रामों के नाम हो तो समाहार द्वंद्व नहीं बनता। कह रहे हैं किंतु यदि ग्रामों के नाम हो तो समाहार द्वंद्व नहीं बनता। जाम्बवम नगर और च सालुकिनी च, जाम्बवती सालुकिन्यो। परंतु यदि दोनों नगर के नाम हो तो समाहार ही होता है। जैसे मथुरा च पाटलिपुत्रम च, मथुरा पाटलिपुत्रम। अब आगे सातवें में कहते हैं क्षुद्र जीवों के नाम हो, क्षुद्र जीव जो हैं जैसे यूक हो गया तो यूका च लिक्षा च, यूका लिक्षम, जुए और लीख। जुए का संस्कृत क्या होता है, यूक होता है, लिक्षा मतलब लीख। तो यह क्षुद्र जीवों का नाम है, इसका क्या हो गया, इसमें समास हो गया, द्वंद्व समास। जन्म वैरी जीवों के नाम हो, जन्म वैरी में कह रहे हैं जीवों के नाम हो सर्पश्च नकुलश्च, सर्प नकुलम, मूषकश्च मार्जारश्च, मूषक मार्जारम। अब जो है इसी प्रकार आ गया वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी। क्या क्या कह रहे हैं, तो वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी, वृक्ष इत्यादि से वृक्ष विशेष इत्यादि का ग्रहण होना चाहिए। के वाचक शब्दों के साथ क्या होता है, समास होता है। अश्वडवे पूर्वापरे अधोत्तरे समास भी विकल्प से समाहार द्वंद्व समास होता है। इसीलिए क्या बन गया, प्लक्षण्यग्रोधम प्लक्षण्यग्रोधा, रुरुपृषतम रुरुपृषता, कुशकाशम कुशकाशाः, व्रीहियवम व्रीहियवाः, दधिघृतम दधिघृतेः, गोमहिषम गोमहिषा, शुकबकम शुकबकाः, अश्वबडवम अश्वबडवे, पूर्वापरम पूर्वापरे, अधरोत्तरम अधरोत्तरे, ऐसा कह रहे हैं। अब आ गया गौ नंबर का नियम। इसमें कहा जा रहा है एक शेष द्वंद्व। एक शेष जो तीसरा भेद है क ख गौ, वह एक शेष द्वंद्व के यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है जब दो या अधिक शब्दों में से द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए, जब दो या अधिक शब्दों में से क्या हो, द्वंद्व समास में केवल एक ही शेष रह जाए, तब उसको क्या होता है, एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च इति पितरौ,
श्वश्रुश्च श्वशुरश्च इति श्वशुरौ, ऐसा रूप बन गया। अब एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले, एक शेष द्वंद्व में जो है जो केवल समान रूप वाले शब्द, जैसे रामश्च रामश्चेति रामो, इसी प्रकार रामश्च रामश्चेति रामश्चेति रामा, अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। समास का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हो तो समास पुल्लिंग में रहेगा। कहते हैं यदि समास में क्या हो, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हो तो समास में पुल्लिंग ही रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणश्च इति ब्राह्मणी ब्राह्मणश्च, यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में ही रूप चलेगा और ब्राह्मणों रूप हो गया। शूद्री च शूद्रश्च इति शूद्रौ, यहाँ पर शूद्री और शूद्र क्या है, क्रमशः स्त्रीलिंग है फिर पुल्लिंग है, और यह पुल्लिंग के द्विवचन में रूप बन जाएगा शूद्रौ। अजश्च अजाच इति अजौ, अब जो है रूप बन जाएगा अजौ। यहाँ पर एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग है, तो रूप बन गया अजौ। चटकश्च चटकाच इति चटकौ, चटकश्च चटकाच इति चटकौ रूप बन गया। इसी प्रकार जो है विरूप में अब दे रहे हैं उदाहरण। वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च इति वक्रदंडौ कुटिलदंडौ। घटश्च कलशश्च इति घटकलशौ, घटो या कलशो यह रूप बन जाएगा। द्वंद्व समास करते समय नीचे लिखे नियमों का ध्यान रखना चाहिए। द्वंद्व समास करते समय अब जो यहाँ पर नियम लिखे जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया उनका ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं ईकारांत शब्द जो है प्रथम रखना चाहिए, ईकारांत शब्द जो है उसे पहले रखना, जैसे हरिश्च हरश्च इति हरिहरो, ईकारांत शब्द जो होगा उसको पहले रखना चाहिए, और हरिहरो इसीलिए रूप बनता है। यदि कई ईकारांत हो तो एक को प्रथम रखना चाहिए, बाकी बचे हुए को चाहे जहाँ रख सकते। अब कह रहे हैं यदि बहुत सारे एक ही वाक्य में इकारांत शब्द बहुत हो तो पहले इकारांत शब्द को रखेंगे और शब्द को जहाँ चाहे आप वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं हरिश्च हरश्च गुरुश्च, तो हरि गुरुवः हरि गुरु हरा, तो यहाँ पर इकारांत शब्द को पहले रख दिया गया है और शब्द जो है जब जहाँ हुआ वहाँ रखा, इसीलिए हरि गुरुवः हरि गुरु हरा, ऐसा रूप बन जाएगा। अब कह रहे हैं भैया स्वर से आरंभ होने वाले और अ में अंत होने वाले शब्द प्रथम आने चाहिए। कह रहे हैं जो स्वर से आरंभ होने वाला हो और अ से अंत होने वाले शब्द में क्या आना चाहिए, प्रथम आना चाहिए। जैसे इंद्रश्च अग्निश्च इति इंद्राग्नि, ईश्वरश्च प्रकृतिश्च इति ईश्वर प्रकृति। अब कह रहे हैं वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ क्रम में आने चाहिए, वर्णों के तथा भाइयों के नाम जो है ज्येष्ठ क्रम में होना चाहिए। जो वर्ण है चार वर्ण और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके और जो भाई होते हैं उनमें ज्येष्ठ क्रम से होना चाहिए, पहले जेठे का फिर मझले का फिर छोटे का फिर उससे छोटे का, ऐसा करें। जैसे देखिए ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च इति ब्राह्मण क्षत्रियो, तो ब्राह्मण पहले आ गया फिर क्षत्रिय आया, क्षत्रिय ब्राह्मणों ये रूप नहीं बनेगा, क्षत्रिय ब्राह्मणों जो है यह रूप नहीं बन सकता है। रामश्च लक्ष्मणश्च इति राम लक्ष्मणो, लक्ष्मण रामो नहीं बनेगा क्योंकि लक्ष्मण छोटा है तो लक्ष्मण शब्द को पहले नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार जो है जो युधिष्ठिरार्जुनो, युधिष्ठिर अर्जुनो, तो अर्जुन छोटा है इसलिए बाद में युधिष्ठिर पहले रहा, ऐसा है। अब जो है आगे चलते हैं तो कहते हैं जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए। जैसे शिवश्च केशवश्च इति शिव केशवो, तो शिव में केवल जो है 2 अक्षर है इसलिए शिव शब्द पहले आ गया, केशव बाद में आया, रूप बन गया शिव केशवो।
केशव शिवो यदि आप रूप बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि शिव में 2 अक्षर है, केशव में 3 है, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार मित्रों द्वंद्व समास यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।